नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एकांश है और एकांश एस्ट्रोवर्स में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे उसी श्रृंखला में सप्तम भाव के बारे में विद एग्जाम्पल नंबर 4, कुंडली नंबर 4। आइए शुरू करते हैं। यह जो कुंडली हमारे समक्ष है, यह भारत के सुप्रसिद्ध अभिनेता शाहरुख खान जी की है। हम जानते हैं कि उनका ऑरा और उनका अभिनय कुछ अलग ही रहा है और सब जानते हैं कि उनकी मैरिड लाइफ तुलनात्मक काफ़ी अच्छी रही है। आइए समझने की कोशिश करते हैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से शाहरुख खान जी के सप्तम भाव के बारे में। आइए शुरू करते हैं। तो यह कुंडली सिंह लगन की है। लग्नेश महाराज सूर्य बने, जो कि तीसरे भाव में नीच के विद्यमान है। बुध महाराज, मंगल महाराज और केतु महाराज चौथे भाव में हैं। शुक्र महाराज पंचम भाव में, चंद्र महाराज छठे भाव में, शनि महाराज सप्तम में, बृहस्पति महाराज 11वें में और राहु दशम में। तो सप्तम भाव में सप्तमेश शनि महाराज हुए, जो अपनी मूल त्रिकोण राशि में ही विद्यमान है। मूल त्रिकोण राशि से मतलब है कि हर एक ग्रह की अपनी एक प्रिय मनपसंद राशि होती है जिसे वह बहुत पसंद करता है। ऐसे ही कुंभ राशि शनि की सबसे प्रिय राशि है, तो उसे ही हम शनि की मूल त्रिकोण राशि मानते हैं। और कुंभ राशि को अगर हम ध्यान से देखें, उसका सिंबल और उसका साइन देखें तो हमें यह दिखता है कि यह एक इंसान घड़ा लिए हुए है। तो इसका साफ साफ मतलब यह हुआ कि यह एक ह्यूमन साइन है। मतलब इस साइन में हम मैच्योरिटी, इंटेलिजेंस एंड एक्सेप्टेंस देख सकते हैं। तो यहाँ शनि महाराज अपना अच्छा परिणाम ही देंगे। पर बहुत लोगों को यह डाउट होगा कि शनि के गुण धर्म तो अच्छे नहीं होते सप्तम भाव के लिए, पर शनि यहाँ पर अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, वो भी मूल त्रिकोण राशि में। तो कोई अपने घर को क्यों ही खराब करेगा। हाँ, पर शनि अपने ट्रेट्स और अपने गुणधर्म आपको ज़रूर दिखाएंगे, जैसे विवाह के शुरुआत में कोऑर्डिनेशन ना बनना, या फिर एक दूसरे से तालमेल ना बैठना, या फिर एक दूसरे की बातें या आदतों को मुश्किल से एक्सेप्ट करना। तो ये एक शनि के भी ट्रेट्स है जो हम देख सकते हैं। और बाकी रही बात, अगर हम देखें तो बृहस्पति महाराज जो पंचम भाव के स्वामी हुए, जो कि त्रिकोण के स्वामी हुए, वह भी अपनी नवम दृष्टि और 9th एस्पेक्ट से सप्तम भाव और सप्तम भाव के स्वामी शनि को देख रहे हैं। बाकी हमने बात करी थी पिछली कुंडली में, अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली में, तो हमने देखा कि बृहस्पति महाराज भी उनके सप्तम भाव को देख रहे थे। पर दोनों कुंडलियों में डिफरेंस ये है कि शाहरुख खान जी की कुंडली में बृहस्पति जो हैं वो त्रिकोण के स्वामी थे, और अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुंडली जो हमने लास्ट जिस पर डिस्कशन किया था, तो वहाँ पे बृहस्पति महाराज त्रिषडाय के स्वामी थे, तीसरे भाव के स्वामी। तो यहाँ पे स्वामी और राशि लॉर्ड और भाव लॉर्ड का बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख जाता है आपको एस्ट्रोलॉजी में। तो एज अ रिज़ल्ट हम यह कह सकते हैं कि बृहस्पति महाराज ने एक लॉन्जिविटी दी है इस मैरिड लाइफ को विद गुड रिजल्ट्स। और नवम भाव के स्वामी हैं, नवम भाव में राशि पड़ेगी आपकी मेष, और मेष के स्वामी हुए आपके मंगल महाराज, जो कि चौथे भाव में बैठे हैं, और अपनी चौथी दृष्टि से वह भी सप्तम भाव और सप्तम भाव के स्वामी शनि दोनों को अपनी दृष्टि से देख रहे हैं और एस्पेक्ट कर रहे हैं। तो हमने देखा कि जो दोनों त्रिकोण के स्वामी हैं
उनका संबंध भी सप्तम भाव सप्तमेश से हो गया है। तो हम यह कह सकते हैं एज अ रिज़ल्ट कि शादी के बाद आपका भाग्योदय होगा, क्योंकि अगर ध्यान से देखें तो लग्नेश जो सूर्य बने और सप्तमेश मतलब लग्नेश महाराज हुए आपके सूर्य और सप्तमेश महाराज हुए आपके सैटर्न यानी शनि, वो भी एक दूसरे से पंचम नवम बैठे हुए हैं। जैसे अगर हम सूर्य पे उंगली रखें तो सूर्य से हम 5 गिने तो शनि महाराज आएंगे, और शनि महाराज से अगर हम नवम गिने तो सूर्य महाराज आएंगे। तो ये 5 नौ का भी एक बहुत सुंदर एक संबंध होता है, और एक सेंस ऑफ लॉन्जिविटी, ट्रस्ट आपको इसमें दिखेगा, और बिलोंगिंगनेस, और एक दूसरे के लिए समय पर खड़ा होना, और एक दूसरे का हर मुश्किल समय या अच्छे समय साथ रहना। तो एक बहुत ही अच्छा योग है, और फिर से यह एक शुभ संकेत की ओर इशारा कर रहा है। तो हमने देखा कि शनि के सप्तम भाव में होने के बावजूद भी कैसे मैरिड लाइफ कितनी अच्छी रही, कितनी लॉन्जिविटी उसको मिली और आगे भी मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी वीडियोस के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मेरा चैनल एकांश एस्ट्रोवर्स आपको कैसा लगा वह कमेंट करके ज़रूर बताइए, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपके जो भी सुझाव हो, जो भी सजेशंस हो, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइए। और अगर आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हैं, पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी मेल आईडी दी हुई है ekanshastroverse@gmail.com। आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और अगली वीडियो भी सप्तम भाव के बारे में ही रहेगी। थैंक यू सो मच।